और कई बार ऐसा होता है कि कुछ किस्से, कुछ चीजें आप पढ़ते हैं तो लगता है कि ये पिक्चर का सीन चल रहा है, ये किसी घिनौनी गंदी पिक्चर का सीन चल रहा है, लेकिन फिर पता चलता है ये यथार्थ है। और घिन आने लगती है ऐसे लोगों से, घिन आने लगती है ऐसे समाज से, घिन आने लगती है ऐसे नेताओं से जो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं। यह पिक्चर गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का, यह पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं। ये देखिए, मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी के पोते हैं, पौत्र हैं। मोदी का परिवार वाले वृहद परिवार का भी हिस्सा है। 14 अप्रैल की यह फोटो है। 14 अप्रैल बमुश्किल 2 हफ्ते पहले की। ये जेडीएस से सांसद हैं, हासन से बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। 2 हफ्ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे मैसूरू में, तो इनकी खूब तारीफ करी थी, इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था। 14 अप्रैल को, इसी महीने की 14 तारीख को ये नेता देश से फरार हो चुके हैं। और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा। और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद यह आदमी देश छोड़कर भाग गया है। इस आदमी के हजारों पॉर्न वीडियो वायरल हैं, हजारों पॉर्न वीडियो। और उस पॉर्न वीडियो में ये हर उम्र की औरत के साथ जोर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा है। ये हर उम्र की औरत का यौन शोषण करता हुआ दिख रहा है। उनकी असहमति के बावजूद, और इसमें इसके घर पर काम करने वाली महिलाएं हैं, पार्टी की कार्यकर्ता है, पार्टी की सांसद है, जिला पंचायत की सदस्य है, यहां तक कि एक 63 साल की घर पे काम करने वाली महिला जो हाथ जोड़ के कह रही है ऐसा मत करो। यह रिकॉर्डिंग ये खुद करके, और एक पेन ड्राइव में इनकी सारी रिकॉर्डिंग मिली है। क्या मोदी जी इसकी दरिंदगी के बारे में जानते थे या अनभिज्ञ थे? नरेंद्र मोदी इसके यौन कृत्यों के बारे में पूरी तरह से जानते थे। उनको हर बात का पता था। उनको पता था कि इसके हजारों अश्लील पॉर्न वीडियो है जहां पर इसने औरतों के साथ जघन्य यौन उत्पीड़न का काम किया है, सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद करी है, उसमें हर उम्र की महिला शामिल है। बुजुर्ग 63 साल की काम करने वाली घर पर से लेकर सांसदों और कार्यकर्ताओं तक वे घबरा के डर के अनाप समान बयान दे रहे हैं। लेकिन मंगलसूत्र पे अगर वो आ गए तो इसका मतलब मोदी जी चाहते हैं महिलाएं उन्हें वोट दें, तो आप लोग वोट देंगे? 400 पार कराएंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। उन्होंने अपने घर में अपनी महिला, अपनी वाइफ का, अपनी धर्मपत्नी के मंगलसूत्र का क्या किया? हम उनको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। बिल्कुल भी वो महिलाओं के हित में नहीं है। हम सभी देश की महिलाओं को कहेंगे कि मोदी जी को कोई भी वोट ना करे। लेकिन मोदी जी तो कल मंच पे खड़े होकर बोल रहे थे कि भाइयों बहनों अगर मंगलसूत्र मांग रहे हैं तो मंगलसूत्र। वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उस पर नहीं जाए। धरातल पे देखिए, धरातल पे लोग, महिलाएं परेशान हैं, बेटियां परेशान हैं, सब उनके जुमलेबाजी समझ चुके हैं। परेशान महिलाएं सब परेशान है, सब कोई आप जाके ग्राउंड लेवल पे रसोई देखो महिलाओं की, आज रसोई चलाना मुश्किल हो रही है। बेटियां जब वो जंतर मंतर पे बैठी थी, बेटियां जिस दिन संसद भवन का इन्होंने उद्घाटन किया था, उस दिन बेटियों को घसीट के वहां से फेंका गया था। कहाँ था सम्मान? ये सम्मान करने वाले नहीं, ये बेटियों को बर्बाद करने वाले हैं। खत्म हुई। इसके बाद 21 अप्रैल को बांसवाड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कहा, पहले वो सुनिए। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे?
जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? हालांकि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस 18 साल पुराने भाषण का जिक्र किया है, उसमें मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात नहीं कही थी। मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में दिए गए भाषण में क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था। भारतीय मीडिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी मोदी के बयान को अपने पन्नों पर जगह दी है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 22 अप्रैल को इसे लेकर मोदी पर चुनावी रैली में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप शीर्षक से रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर छापी। इस रिपोर्ट में भारत के नागरिकता कानून का भी जिक्र किया गया है। लिखा गया है कि इस कानून को लागू करने को लेकर देश में विवाद भी हुआ था। चीन की न्यूज वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला पहलवान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला पहलवान बालिग निकली। रोहतक स्थित महिला पहलवान के स्कूल से बरामद जन्म प्रमाण के आधार पर उसके बालिग होने की पुष्टि हो गई है। बहुचर्चित इस मामले में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी आधिकारिक तौर पर कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन मुख्यालय सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि जिस दौरान बृजभूषण ने उसके साथ यौन शोषण किया था, उस दौरान वो नाबालिग थी, जिसके बाद पुलिस ने यौन शोषण और पॉक्सो की धाराओं में एक अलग मुकदमा दर्ज किया था। अब जब मामले की जांच की गई तो रोहतक के एक स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र मिला, जिसमें उसके बालिग होने की पुष्टि हो गई है। बताया जा रहा है कि अब इस मामले में पॉक्सो की धारा को हटाकर केवल यौन शोषण के मामले की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से पहलवान बृजभूषण सिंह को लगातार गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब इसमें नया मोड़ आ गया है और अब कहा जा रहा है कि पुलिस को बृजभूषण को गिरफ्तार कर पाना मुश्किल हो सकता है। एक आदमी इतनी दरिंदगी, इतना बड़ा राक्षस हो सकता है, ये सोचा नहीं जा सकता है। उसके हजारों वीडियो सैकड़ों औरतों की जिंदगी तबाह करने वाले, हर तबके की औरतें, फ्रॉम एवरी सोशल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, फ्रॉम एवरी एज ग्रुप, apparently a 63-year-old हाउसहोल्ड वर्कर, घर में काम करने वाली औरतें, पार्टी की कार्यकर्ता, जिला पंचायत की सदस्य, किसी को इस राक्षस ने नहीं छोड़ा। दावा किया जा रहा है कि इससे जुड़े वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। इसमें सरकारी अधिकारियों समेत कई बड़े नाम नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि पहली बार वीडियो का जिक्र प्रज्वल की तरफ से ही किया गया था। 1 जून 2023 को उन्होंने बेंगलुरु सिविल कोर्ट में 46 मीडिया आउटलेट्स और 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस साल 2023 में प्रज्वल सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित हो गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। उन्होंने 2023 में होल नरसीपुर से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन असल में इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, हार मान गए ना, यानी वो मान रहे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। पहले महिला पहलवानों के साथ शोषण, प्रधानमंत्री चुप, और 2500 हमारी बहनों के साथ शोषण हुआ, प्रधानमंत्री चुप। ये तो बलात्कारियों को बचाओ, बलात्कारियों को भगाओ वाला नारा हो गया। पहला तो उनकी सरकार बनने नहीं जा रही, दूसरा पहले अपने घर से तो शुरुआत करें। परिवारवाद जो है, कौन लोग हैं उनके दल में, तो आप लोगों ने तो देखा ही, लिस्ट हमने गिनाया था। तो पहले अपने दल से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, तय करें कि भाई जितने अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी परिवारवाद वाले नहीं होंगे, और इनके बीजेपी के जितने नेता वो भी बेटा वालों को टिकट दे देंगे। तो इन लोगों उसके 2000 वीडियो उसके ये उम्मीदवार इसने अपने वीडियो बनाए, यानी औरतों से इस तरह से उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके लिए नरेंद्र मोदी जाके वोट मांगे। नरेंद्र मोदी उस शख्स के लिए जाके वोट मांगा है। हमको बोल रहा है कि मंगलसूत्र निकाल के हमको, हम हिंदू बहनों से मुसलमानों को दिया जाएगा। कर्नाटका में इनकी ताईदी
के पोते रेवन्ना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रार बढ़ गई है। अलग अलग महिलाओं के यौन शोषण और 2500 से ज्यादा अश्लील क्लिप मिलने के बाद रेवन्ना बुरी तरह से घिर गए हैं। उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। वहीं रेवन्ना को उनकी पार्टी जेडीएस ने सस्पेंड कर दिया है, जबकि गिरफ्तारी से बचने के लिए रेवन्ना पहले ही देश छोड़कर जर्मनी भाग चुके हैं। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर वो इस मामले में दोषी साबित हो जाते हैं तो फिर उन्हें कितनी सजा मिल सकती है।